तो ठीक है, फिर मिलते हैं भाई। मैं एनालॉग टाइम का आदमी, मैं एनालॉग दिखता ही हूँ ना। ये घोड़ा स्टार्टिंग गेट से निकल गया। हमारे घर में एक्चुअली हर रोज 1.5 घंटा बहुत डीप लेवल पे सिनेमा का डिस्कशन होता है। पहले तो मैंने अपना गला साफ किया। शामक टुक मी टू हिज हाउस। क्यों? ऑडिशन कर लो। मतलब क्यों? तो एक्टर है। नहीं, झूठ मत बोल। बट मैं थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। मुकुल, आर यू टेलिंग मी आई एम नॉट स्ट्रगलिंग टुडे? इफ a city is cruel, it is how you take that cruelty. I didn't have a house in my own name till I was 47. There was a time when the building had to be repaired. I could see the sky from my bed. I went from door to door to door to door to door to door and rejection. I was a happy person when I didn't have any money. We used to make jokes out of it. 14 साल दुकान पे बैठा हूँ। मेरे बदन में से घी और आलू की बदबू या खुशबू आती थी, तो लोग हंसते थे। कुछ खामी है क्या? तो मैं चुप हो गया था। वो इतना नफरत करता था रैंचो आमिर खान के कैरेक्टर। वो पेन देता है ना, you're okay, you're a good guy, you know how to appreciate people and you finally understood the meaning of life. बहुत जवान, सब लोग हंस रहे हैं वहाँ पे। यार क्या कैसे आपका टीम है, सब हंस रहे हैं। बोला मैं जवान हूँ, सब लोग बोला कैसा आदमी है। बमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। थैंक यू। हमारा अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट शो है। अच्छा, नो स्क्रिप्ट? नो स्क्रिप्ट, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। और चलो ठीक है, फिर मिलते हैं भाई। और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं आपसे क्या क्या कहाँ कैसे रास्ते से होते हुए हम कहाँ पहुँचे। तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ। पूछ लीजिए। आप दिल्ली से बॉम्बे मजाक करो। कब आए? तो हम तो आपका इंटरव्यू करने के लिए आए हैं और 20 तारीख को आ गए हम। तो पहली बात, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। इसके अंदर रियल कॉफी है। तो थैंक यू फॉर दैट आल्सो। योर टीम इज वेरी नाइस। सब अच्छे, सब बहुत एक्साइटेड थे। अच्छा। हाँ, और काफ़ी लोगों से जब मैंने बताया कि लाइनअप अपना, तो मैंने जब आपका नाम लिया तो सब बहुत एक्साइटेड थे कि ओ माय गॉड, अरे वाह, तुम बात करने वाले हो। है यार, घर पे जाके बोलना पड़ेगा। लोग एक्साइट होते हैं। मैं घर पे ज़्यादा कोई एक्साइट नहीं होता हूँ। फिर आई डोंट नो, मैं फोटोग्राफी करते हैं अभी आप? बहुत कम। एक चीज़ पे ध्यान रखना ज़रूरी होता है जब मैं एक्टिंग करता हूँ। अगर बहुत लंबा शेड्यूल हो, तो सपोज महीने 1.5 महीने का शेड्यूल हो कहीं पे आउटसाइड ऑफ मुंबई, तो गुंजाइश होती है वहाँ पे फोटोग्राफी करने की, क्योंकि तब तक कैरेक्टर पकड़ में आया। लेकिन जब अर्ली डेज ऑफ अ कैरेक्टर इन अ फिल्म, बोला कैमरा के साथ बैठना, मुझे लगता है कि आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ द कैरेक्टर, तो मैं अवॉइड करता हूँ। तो उसकी वजह से फोटोग्राफी और ये डिजिटल समझने में मुझे वक्त लग गया। मैं एनालॉग टाइम का आदमी, मैं एनालॉग दिखता ही हूँ ना। मैं डिजिटल थोड़ी दिखता हूँ। तो बट I have to say that iPhone photography is also very challenging and beautiful. The quality is very good. I'm not plugging iPhone, but you get great pictures, great images, and I've got a reasonable collection of phone photography. है कैमरा मेरा। कौन सा? It's a Sony. Okay. और उन लोगों का टैगलाइन भी है, It's a Sony. So my son uses it. He uses a Fuji. Which is very good. Sorry? You are talking about Kayo? No, Danish. Danish is my older son, who is very interested in photography. कल हम लोग कायो की बात कर रहे थे, मानव कॉल आए थे, इसी जगह बैठे थे। Very nice. तो मैंने उनसे सिर्फ एक फिल्म पे बात की है, पता है आपको? सिर्फ एक फिल्म पे। अजीब दास्तान। You were so good in that film, मानव। और मैंने लंबा सा मैसेज भी भेजा था। मुझे भी याद नहीं कि समझ में आया कि नहीं। मैं इतना इमोशनल हो गया था उनका परफॉर्मेंस देख के, सिंपली बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट रोल, एंड वी ऑल नो शेफाली, so we know that Shefali is going to be the mainstay
but he did so magnificently well. I think not only did he hold his own, he stamped himself on that screen in that film. And it'll be wrong of me to avoid talking about Kayo because I don't like talking about. But he did a great job in directing these two wonderful actors and bringing the humanity out of them. The basic humanity. Sometimes हम pictures या directors या जब देखते हैं तो we get involved in the तामझाम of cinema. यहाँ से कैमरा हम ऐसे करेंगे, ये लाइट होगा, ड्रामेटिक होगा, ये कट होगा. Eventually it is about human beings. And it's about humanity, how a human being is reacting to a situation. So I think the humanity that came out of the two of them, through their weaknesses, through their tenderness, and their stupidity or naivety, whatever you might call it, they got hurt. He got more hurt. But it was beautiful. And Kayo did a great job too. But Manav, I mean, I wish I was here, I would have given a tight hug and told him how wonderful he was. So I've talked about only single movie with Manav. और मैंने कहा मुझे बाकी किसी फिल्म पे आपसे बात ही नहीं करनी है, मुझे इसी पे बात करनी है. और मैंने उनसे एक चीज़ और भी बोली, मैं कहा ऐसे पूरी फिल्म क्यों नहीं आई? Actually, somebody else said this, Mukul. किसी और ने कहा था, you should have made a film, but हो गया है. हाँ, ये घोड़ा स्टार्टिंग गेट से निकल गया है. तो नाउ यू कैन से वापस आ यार, इधर एक और राउंड मारते हैं, तो थोड़ा गड़बड़ होगा उसमें. मुझे लगता है, लेकिन इट्स पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल इन नैरेटिव, एनीथिंग इज पॉसिबल इन ड्रामा. वो इतनी खूबसूरत चीज हो गई है, अब फिर उस पे छेड़छाड़ करने से वो खराब भी हो सकती है. आप मानते हैं ऐसा? हाँ, when it ain't broke, don't fix it. है ना? Beautiful. So nice of you too. And nice man, nice person. Shefali also, beautiful lady. दोनों ने बहुत अच्छा काम किया. घर में आप लोग सिनेमा डिस्कस करते हैं? तो होता है. अब कायो अपनी फिल्म बना रहा है, तो उसके बारे में बहुत डिस्कशन होती है. मेरी फिल्म बन चुकी है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है. लेकिन one should not discuss your own films. Okay. If you are a true lover of cinema, Danish discusses a lot of cinema. And Zinova discusses a lot of cinema. तो डिस्कशन होती है. लेकिन हमारे घर में एक्चुअली हर रोज 1.5 घंटा बहुत डीप लेवल पे सिनेमा का डिस्कशन होता है. अच्छा. 1.5 घंटा. पूछो कैसे? I run a Zoom classes called Spiral Bound. And those classes and sessions कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे शुरू किया था. ठीक है. कि people should be occupied. Number one, main thing is people should be occupied. सुबह उठ के समझ में नहीं आ रहा करे क्या अपने आप. What do we do with our lives? Where do our lives go from here? The insecurity and the uncertainty of life at that point of time was very scary for a lot of people. So young directors, writers, मुझे फ़ोन, क्योंकि I had learned a little bit of writing. So फ़ोन करके, can you discuss this with me? Can you discuss? तो साथ में आओ, हम लोग अपना क्या बोलते हैं फ़ोन पे, वो मल्टी 4 जन बात कर सकते, क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस कॉल. तो नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल मत कीजिए, हम जूम कॉल पे आते हैं. मतलब ये क्या होता है जूम कॉल? Can you imagine? I came to know what a Zoom call is during the lockdown. तो 4 आए, तो बोला ये तो बहुत अच्छा है. कितने आ सकते हैं? आप बोलो, पैसा भरो तो 100 के ऊपर से भी जा सकते. Really? So they said, can we bring our friends? तो 4 के 10 हो गए दूसरे दिन, और तीसरे दिन 10 के 30 हो गए. और फिर रोज 150-170 स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम. और तब से लेके लगातार अभी तक 650 सेशन कंप्लीट किए हैं. सो लिटरली ऑलमोस्ट एवरी डे वी हैव a discussion on cinema. But primarily the accent is writing. Okay. क्योंकि उसके ऊपर हम बात करेंगे. और but since you asked me this question, do we discuss cinema? Yeah, it happens in the house almost every day for 1.5 hours. And we analyze films, we analyze scripts. कहाँ पे ये फिल्म
डिप हो रही है, कहाँ पे ये फिल्म स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर हो रही है, कहाँ पे रोबस्ट हो रही है, और कहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये दिस बोट इज सेल्ड अवे समवेयर। कभी कभी ऐसे होता है ना, व्यूअर को लगता है यार ये क्या हो रहा है, मुझे समझ, मेरा इंटरेस्ट छूट गया है यहाँ से। बट दैट इज प्राइमरीली नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टिंग और नॉट बिकॉज ऑफ द सिनेमाटोग्राफी और द एडिटिंग। आप कितनी भी एडिटिंग करो, इट इज़ द स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट में हमने पकड़ के नहीं रखा थीमेटिकली या कैरेक्टर की जर्नी को, तो वो ऑडियंस का ध्यान छूट जाता है। आप धुआंधार धमाकेदार चेस दिखा दो बीच में, but the audience is not interested if there is no human being involved in the chase. So it's a great learning which I do with all my heart. It's free. It's free. It's free. Anyone is welcome. For that matter, you're sitting here saying, मैं भी आ सकता हूँ, yeah, but I'm not a writer. So what? You can become a writer. So I never ask for कि आप 10 पेज का मुझे एक सीन लिख के दे दो और अगर आप लायक हो तो हम लेंगे आपको। नहीं, आओ बैठो, नहीं पसंद आया कि 3 दिन में चले जाएंगे आप। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो तो who knows there is a writer inside of you. Who knows there may be somebody who might try and say, man, this is what I was meant to do all my life. So the opportunity is for everyone. In India we have limited cinema schools. Very limited. And the ones that are known are very good, but they're very limited seats for screenwriting. और screenwriting का importance जो होता है, मतलब एक बहुत ही famous हॉलीवुड के डायरेक्टर है, मतलब one of the greatest writer directors of Hollywood, even before Steven Spielberg. His name was Billy Wilder. Okay. Billy Wilder ने एक से एक टॉप 50 फिल्म ने, उनके 5 फिल्म तो होंगे ही होंगे। एंड ही सेड कि डायरेक्टर को हमेशा कहा जाता है दैट ही इज द ऑथर ऑफ द फिल्म। नो, ही इज नॉट, द राइटर इज द ऑथर ऑफ द फिल्म। अगर राइटर ने लिखा नहीं होता तो डायरेक्टर क्या टेलीफोन बुक खोल के थोड़ी पिक्चर बना सकता है? मेरे मन में है ना, ऐसे नहीं होता है। तो स्क्रिप्ट इज रियली रियली द बेडरॉक ऑफ एवरीथिंग। तो वी डोंट हैव इनफ सीट्स इन फिल्म स्कूल फॉर राइटिंग, और वो हमारे फिल्मों में बोलना नहीं चाहिए, एक कमजोरी है, दिखता है। इम्प्रूवमेंट के लिए तो सब जगह इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक्टिंग अच्छी हो जाती है, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्टर एक से एक है, म्यूजिशियंस एक से एक, राइटर्स भी एक से एक है, लेकिन कम है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ यंग राइटर्स हु आर वेरी कीन टू लर्न। सो दिस इज समथिंग दैट आई डू ऑलमोस्ट एवरी डे, मुकुल, एंड इट गिव्स मी ग्रेट जॉय। आप किसी भी एक्टर से बात करें तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है किसी फिल्म के लिए, जी, प्रोडक्शन हाउस, को एक्टर्स, पैसा, क्या क्या रहता है, तो उसमें 99% जवाब यही आता है, राइटिंग। राइट, हाँ, कैरेक्टर कैसा लिखा गया है, स्क्रिप्ट क्या कह रही है, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर सबसे यही बात करता हूँ कि राइटर्स को वो इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जा रही है। राइटर्स, लिरिसिस्ट का, उसी कोविड के टाइम में जब आपने ये शुरू किया, उसी कोविड के टाइम पे मुझे याद आता है, एक गाना क्रेडिट दे दो यार, जो राइटर्स को गाना पड़ता है। स्वानंद किरकिरे और वरुण ग्रोवर, इन सब लोगों ने मिलकर के गाना बनाया कि क्रेडिट दे दो यार, मतलब कम से कम हमें हमारा हक तो दे दो, क्रेडिट तो दे दो। तो वो जब इतनी इम्पोर्टेंस रख रही है स्क्रिप्टिंग और राइटिंग किसी भी सिनेमा के लिए, तो वो क्या पॉइंट लगता है आपको कि वो उतनी इम्पोर्टेंस को दी नहीं जा रही है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि फिर वो इसी वजह से वो इम्पैक्ट हो रहा है, और राइटिंग कहीं ना कहीं सवाल उठते रहते हैं कि उतनी अच्छी राइटिंग नहीं है और वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत कम स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें टाइम मिलता है राइटर्स को, एक माहौल मिलता है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं तब तो यहाँ पर भी सब चीज़ें भाई एक प्रोफेशन है ना, मैकेनिकली चल रही हैं, एक समय है उसके अंदर आपको काम करना है। तो ये क्यों है ऐसा? ओके, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो मैंने अपना गला साफ किया इरशाद कि राइटर्स को अपना ड्यू मिलना चाहिए। लिरिसिस्ट अपना काम कर रहे, बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, बट मैं थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना चाहूँगा।
राइटर्स को हमें we are not getting our due, and they are not. They are not being paid enough, and they are not. But you have to become worthy. उसके लायक बनना है. और ऐसा writing करना चाहिए, and it should be so common that good writing should become so common. No, we can't operate without these guys. You have to make yourself worthy. And I'm not talking about the writers there are some fantastic writers, but कम है. Now, हर writer बोलेंगे कि मुझे due नहीं, but you have to write well. Because if you give me a watertight, airtight script, everything goes well. Cost, production को समझ में आता है, actor को समझ में आता है, average director को दे दो, वो कमाल की फिल्म बनाएगा. So the writer becomes a hero. राइटर को हीरो बनना है, और जब आप हीरो बनेंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा. बहुत सारे राइटर्स बोलते हैं हमें पैसा दो, हम लिख के देंगे. अच्छा, पैसे के बिना क्यों नहीं लिखते? क्योंकि यू हैव टू स्टिल लर्न. हमें चलो मैं आपको कितने मिले इस पिक्चर पे? 10 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए, अब 20 लाख है. मैं 5 करोड़ रुपए देता हूँ. आपकी स्क्रिप्ट 5 करोड़ रुपए की लायक की बनेगी. You have to become of that value. You have to sell that script in such a way that script is assuring every department to be efficient and good. So you have to be worthy. You say, I write. You have to learn. Writing में जो intricacies, it is the most difficult department in filmmaking. It's not easy. It's the most difficult department in filmmaking, because you don't know कि blank page, एक पेज लिखा, next page भी लिखा, blank page, क्या लिखूँ मैं? Next अल्फाज क्या रहेगा? It's so difficult. Should I bring this character in, or should I have the conflict है कि नहीं? कहानी आगे बढ़ रही है कि नहीं? Conflict बढ़ रही है कि नहीं? Character exposition हो रहा है कि नहीं? There are so many variable things in writing a script that it is maddening. But if you write a good script, you become the hero of the film. Anybody can do that, direct that film. And yes, many actors can do. ऐसा नहीं कि एक ही actor कर सकता है वो फिल्म. You are opening up the world to say, my God, this script is so good. Winner. जैसे कि खोसला कितने सारे अभी कितने एक से एक पिक्चर आ रहे हैं. वो राइटिंग बोलते हैं, राइटिंग की वजह से पिक्चर कमाल एक्टिंग भी अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिकली. खोसला जब मैंने समझ आ जाती है क्या, माय गॉड, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट गो देयर, स्टैंड एंड डिलीवर. हु इज द हीरो ऑफ द फिल्म? द राइटर, जयदीप साहनी. Straight. So we have to improve our craft. जैसे कि म्यूजिशियन, सिंगर हर रोज अपनी आवाज रियाज करता है. He practices. He doesn't land up and say कि I'll sing. Ask Shankar Mahadevan, ask Shreya, ask Sunidhi, right? लोग रियाज करते, बहुत प्रैक्टिस करते. Writers also have to practice when they are not. फ्रस्ट्रेट, प्रॉब्लम क्या है? राइटर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. अरे हमको कुछ मिलता नहीं, हम इट्स बैड. दे आर नॉट ट्रीटेड वेल. ये फैक्ट तो सही है. राइटर्स आर नॉट ट्रीटेड वेल. जैसे कि लिरिसिस्ट ने वो गाना बनाया था आउट ऑफ पेन. राइटर्स आर इन इवन मोर पेन बिकॉज दे आर नॉट बीन गिवन द ड्यू रिस्पेक्ट. यू हैव टू पे देम वेल, यू हैव टू गिव देम टाइम, एंड यू हैव टू शो देम रिस्पेक्ट. एट द सेम टाइम writers also should keep their craft मजबूत. थोड़ा controversial है, बहुत सारे writers को बुरा लगेगा मैं जो कह रहा हूँ, but it's okay. I'm talking of the writers who have not practiced enough to demand respect and money. And it's not easy. It is the most difficult because isolation, पता नहीं ये बिकेगा नहीं. 2 साल काम किया इसके ऊपर. ये भी तो बहुत बड़ा मसला है. और मेन मसला वही है. या तो एक कोई बोलता अरे यार ये स्टोरी आइडिया बहुत अच्छा लगा,
लिखो फिर चेंज करेंगे. Where's the respect? But you have to make your script change proof. इसको टच मत करना, पूरा ढांचा गिर जाएगा. ऐसे लिखना चाहिए. तो साइंटिफिकली दिल से तो सब लोग लिखते हैं, दिल से लिखो यार, लेकिन साइंस भी होता है ना लिखने में. तो अगर साइंटिफिक लिख लेंगे वो ढांचे को एक उसकी ईंट हिला नहीं सकते. ऐसे लिखना चाहिए. वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. पैशन क्या है अभी आपका? बस यही है. एक्टिंग तो करते रहूँगा मैं. 2-4 पैशन है. एक तो मैं जब डायरेक्टर, जब मैंने सोचा, जब तय किया कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, तो मैंने बहुत सोचा कि मुझे ये कहानी पर ध्यान देना है. ठीक है. फिर लिखना शुरू कर दिया. अच्छा खासा लिख लिया मैंने, लेकिन 2 घंटे एक सीन अच्छी थी, लेकिन टाइट नहीं थी. तो मैंने साइंस सीखा. अब वो ऐसा लग रहा है मैं एडिक्शन हो गया मुझे उसका, क्योंकि पूरी सिनेमा उसमें ही है. हर एक फ्रेम, हर एक कट, हर एक कैरेक्टराइजेशन, हर एक कैरेक्टर आर्क, सब कुछ राइटिंग में ही है. अगर आप सिनेमा के रियल लवर हो तो यू शुड अंडरस्टैंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू शुड बी द राइटर, बट यू शुड अंडरस्टैंड द ब्रेकअप ऑफ द राइटिंग. यार ये यहाँ पे क्यों है, ये लाइन यहाँ पे क्यों रखा है, इसमें कोई फायदा है? अगर फायदा नहीं है तो उठा के फेंक दो. एवरी लाइन शुड काउंट. तो बहुत ही जो इंट्रिकेसी है राइटिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं उस पर बहुत ध्यान दूंगा, सीखूंगा और मेहनत करूंगा. ट्रेनिंग लेते जाता हूँ, मैं भी रियाज करता हूँ. अच्छा. बिल्कुल. मेरी फिल्म लिखी भी है और तैयार भी है. डायरेक्शन में बहुत मज़ा आ गया मुझे. अच्छा. हाँ, वो भी एक एडिक्शन हो गया मुझे. एक्टिंग तो कर ही लूँगा. मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है. गाने का या गा भी लेता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेता हूँ? थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता हूँ. अच्छा. लेकिन ज़्यादातर गाने का भी. आई एम नॉट अ ग्रेट सिंगर, बट आई कैन सिंग. आई कैन स्टैंड ऑन द स्टेज एंड सिंग. And I love to do it because I believe in this life. All that you love, you must do. But all that you love, you must not do if it hurts people's ears or sensibilities or artistic sensibilities. So if my singing was atrocious, I wouldn't sing, just because I love it. But I do love singing. I do it time to time. Almost every week, I go on stage and sing. अच्छा. Yeah. I've done some recordings also. I've sung with the great Shankar Mahadevan, वो जो वायरल भी हो गया था. हम दोनों ने एक गाना गाया था, एक साथ ड्यूएट गाया था. Okay. It was a great experience working with Shankar da. So I enjoy that, and I enjoy teaching, because at this age, what do you mean this age? क्या बोल रहा था मैं? ऐसे मत बोल यार. What do you mean this age? I think it's important to give back. It's important to give back. I've taken a lot from the industry. Industry has given me a lot. बहुत कुछ दिया है. जो भी है, it's come from the industry. It is your duty to give back. Don't you think? Don't you think? बिल्कुल. कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो ये जिक्र आया कि मुंबई जो ये शहर है, ये बहुत खूबसूरत है और बहुत क्रूएल है. बहुत क्रूएल भी है. और मतलब बहुत दयालु है साथ के साथ, और बहुत क्रूएल. Right. Why do you call it cruel? वैसे तो जिक्र तो हम उस टाइम फाड़ू के एक सीन का कर रहे थे. फाड़ू सीरीज आई थी ना, तो उसके सीन का कर रहे थे कि उसमें एक फादर है, वो अपनी बेटी को मुंबई भेज रहा है कोंकण से. Right. और तब वो समझा रहा है कि तुम कैसे शहर में जा रही हो, वहाँ का दरिया कैसा है, वहाँ के लोगों में पोइट्री ढूंढना, दरिया गंदा है वहाँ का, शहर बहुत ही कठोर भी है, बहुत खूबसूरत है, दयालु भी है, क्रूएल भी है. लेकिन क्यों आप मानते हैं कि शहर क्रूएल है? हर शहर होते हैं. हर शहर क्रूएल होता है. जिंदगी क्रूएल हो सकती है. हाँ. जिंदगी बाय इट्स वेरी नेचर कैन बी क्रूएल. वी आर वरिंग ऑल द टाइम. वी वरी अबाउट, I got to be on simple level, on a very basic level. I got to be on time. I don't want to be late. I've got this, I've got that. I've got to make this much money to pay the bills. Then health.
mental health, your career, your ego, जब आपका ego hurt होता है, disappointment, rejection, relationships, it is cruel only. But who said that life was meant to be easy? So मेरा ये मानना है कि if a city is cruel, it is how you take that cruelty. Is it cruel or is it teaching me a lesson? If it's so cruel, I pack my bags and go away. But if it says no, somebody said that was a very bad piece of acting, please don't come back to this set. Do you want to go back home or do you want to stay back and say, now I will show the world that I can improve with that cruelty? So what is it? Is cruelty a bad thing? Yeah, but is cruelty a good thing? I think it's a stepping stone to learning. If it can be very, very beautiful, because you can make a life here, you can enjoy yourself here, you can make money here, you can make friends here, you can make a career, you can make a name and fame over here. So the cruelty has to be part of it. Nothing comes for free. There are no free lunches, as they say. So I say the city has been extremely cruel to me and I'm grateful to it for it. Because if the city was not cruel to me, मैं आज यहाँ पे ये डिस्कशन कर नहीं पाता ना आपके साथ कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. आई वुड से नहीं यार, दैट सो एंड सो पर्सन मेरा एक, मैं फोटोग्राफी में इतना मैंने मार खाया, मैं बहुत मार खाया था फोटोग्राफी करने के टाइम पे. अच्छा. मैंने स्टूडियो खोली, बहुत नुकसान हुआ मेरा, बहुत बहुत. और मुझे मालूम नहीं कि कल क्या टेबल पे खाना आएगा कि नहीं. फैमिली है, बच्चे है. दैट्स क्रूएल्टी, राइट? क्योंकि कोई गिराक ही नहीं आ रहा है, कोई क्लाइंट ही नहीं मिल रहा मुझे. क्या करूं मैं? You fight on, because when the clients come and when you have good times, it is those cruel times that got you the good times. So I am grateful to the cruelty, and I have been through. And कोई बोले तू यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, हम जानते हैं कि हमें क्या गुजर रही है. मैं होकर आया हूँ. So I have every right to speak. The city which I was born has been the so-called cruel to me. But no, it was teaching me lessons to do better, because you don't deserve to get name, fame and money if you do not improve your game. You can't say मेरा गेम इतना है, लोग जय जयकार करना चाहिए, वाह वाह कर. वो तो होगा ही नहीं. बहुत सारे लोग तो पूरी जिंदगी जी ली, पैसे भी नहीं बनाए और चले भी गए, और फिर मरने के बाद बोले कितना ग्रेट था वो. प्यासा पिक्चर देखिए, वो बेचारा अपने ही मेमोरियल में उनकी जय जयकार हो रही, लेकिन वो लोग सोचते हैं वो मर गया. और जो बोले तू कौन आया, तो मैं ये जा झूठे निकल जा. उसको चप्पल मार मार के गुरुदत्त साहब को वहां से निकाल. राइट? व्हाट इज दैट इफ नॉट क्रूएल? वो क्रूएल्टी है एक्चुअली. विंसेंट वैन गो का नाम सुना होगा आपने, द ग्रेट फ्रेंच पेंटर. टुडे इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ ऑल टाइम. मैं उनके घर पे भी गया हूँ. घर कितना, ये कारपेट से बड़ा नहीं उनका घर. अच्छा. ये कारपेट से बड़ा नहीं उनका घर. एक छोटी सी खिड़की थी, और उसने एक पेंटिंग बेची थी अपने पूरे लाइफ में. आज उसकी एक एक पेंटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वर्थ है उसका. एंड ही किल्ड हिमसेल्फ. दैट्स क्रूअल. दैट इज जेन्युइनली क्रूअल. बट Paris gave the world the greatest of artists. He had other issues. He had lots of issues. So there are cases like that. But on a day-to-day level, him, Jayan sitting over there, Danika sitting over there, they've all been through the hardships, no? He must be saying, no, today I'll shoot this, tomorrow I want to shoot with Sanjay Leela Bhansali. So he has a want. He's smiling when I'm speaking. He has a want. He wants to do something in life. But to get there, there's going to be a lot of cruelty, because there's only one DOP on a Sanjay Leela Bhansali film, right? You're not going to get there easily. नहीं यार, मुझे चांस नहीं दिया उसने यार, क्या यार, वो इतना अच्छा दिखाया था. You will think that's cruel, but no, you keep fighting, because if you give up,
you're being cruel to yourself. This is my belief system. I didn't have a house in my own name till I was 47. And there was a time when the building had to be repaired. I could see the sky from my bed. You know what I'm saying? Life can be cruel only. Childhood can be cruel. Some people get it easy. And good luck to them and God bless them. Why do you want to get it easy? Tastier when it comes hard. लेकिन जब सब सही हो जाए तब ये कहना थोड़ा आसान हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं. आज you वो think I'm not process बहुत struggling? मुश्किल होती है. Sir, Mukul, are you telling me I'm not struggling today in my own way for my art, for my craft? When I went for my film, you think everybody said, "Oh yeah, we'll make your film. ये लो इतने पैसे." I went from door to door to door to door to door to door and rejection. Well, I want to do something unique. नहीं यार ये आज ये नहीं चल रहा है. So there's a sense of rejection also. No? Just because I'm got a certain stature today, it doesn't mean that people will say, नहीं आप कुछ भी लिखो हम कर लेंगे. There's rejection even today. जिसे पता है कि हाँ अभी तो मेरा ये दौर चल रहा है, मुझे रिजेक्शन मिलेगा, तो वो ही इज रेडी और ही और शी इज रेडी फॉर दैट, है ना, कि यार ये तो होगा, मुझे हर जगह से ओके नहीं मिलने वाला है. राइट. एक मुकाम पे पहुंचने के बाद रिजेक्शन कैसा होता है, मतलब क्यों नहीं होता है? वो लगता कैसे है, मतलब क्या वो अलग हो जाता है स्ट्रगल के फेस के रिजेक्शन से? It's another kind of rejection because you may want to do something that your sensibility wants you to do and the people you're working with don't want that. So you have to create your own world, your own niche. So ऐसे नहीं, see what is success, right? वो पहले सवाल का जवाब देना पड़ेगा. Success क्या है? मैं comfortable हो गया. Is that success? No. I made enough money to be comfortable. Yeah, it's you have done that part successfully. My quest is to do something more and more creative and tell stories that are different. So am I going to say लेकिन चुप बैठे रहे ना, तूने तो कमा लिया ना, तेरे पास घर है, गाड़ी है, सब घूमते फिरते डिनर पे जाते, साल में एक बार हॉलिडे पे जाते, तेरा प्रॉब्लम क्या है? अरे my internal artist wants to do better, no? And he is struggling to do better. So struggle has got everything to do with people think it's only got to do with money. मेरे पास जब पैसे नहीं थे, it's not that I was unhappy. पैसे नहीं थे. Happiness is through the people who live with you, support, friends. There is so much joy. There is so much joy. You think people who don't have money are unhappy people? I was a happy person when I didn't have any money. We used to make jokes out of it. But you will make money eventually. But the moment you make some money, it doesn't mean your quest for success should stop. We have to equate money and success. कोई शक नहीं. जिसके पास पैसे होते हमेशा बोलते हैं पैसा is not important. पैसा is very important. जो मालदार होते वही बोलते हैं नहीं पैसे प्यार सब कुछ है. नहीं पहले पैसे बनाओ फिर प्यार. लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है वो लीडिंग रियली कैरी ऑन, डोंट वरी बेटा, कैरी ऑन. जब मैं दुकानदार था, 14 साल दुकान पे बैठा हूँ. मेरे बदन में से घी और आलू की बदबू या खुशबू आती थी और मुझे ऑड लगता था यार. मेरी बीवी बोलती थी यार वेयर इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर, यू नो, इट्स ओके इफ योर बॉडी इज स्मेलिंग ऑफ घी. क्योंकि दुकान में हम लोग वेफर तलते थे. अच्छा. आलू के वेफर तलते थे तो वो जो बास आती थी वो बदन में 5 टाइम भी नहा लो तो वो बास नहीं जाती है. But I was successful being a middle class shopkeeper. But I wanted something else out of life. I wanted to be in the movies.
I want to be an actor, I want to be a director. So with each stage, you keep ticking off what you want to do in life. And you'll always be happy. You don't have to make millions of rupees and करोड़ों रुपए कमाने की जरूरत नहीं खुश होने की. Have a nice life. After a while, that money doesn't matter. After a while. But you need that money. You need that money. You see, it is important that you give your family a decent life. Decent plus हो तो बहुत अच्छा, और decent plus हो तो बहुत ही अच्छा. उसके बाद it is only showing off. अपना इतना हो गया. Now I can explore and do things I like to explore. Now I can because I am comfortable. थिएटर से भी आप जुड़े हैं? 14 साल किया थिएटर मैंने. अभी नहीं. अच्छा. अभी मैं फिल्मों में बहुत घुस गया हूँ. करेंगे थिएटर, घूम फिर के एक आर्टिस्ट आखिर में थिएटर में ही वापस रिटर्न होता है. करेंगे, लेकिन अभी मैं बहुत जवान हूँ सर. बहुत जवान हूँ. हाँ है, बहुत जवान हूँ. सब लोग हंस रहे हैं वहाँ पे. यार क्या कैसे आपका टीम है, सब हंस रहे हैं. बोला मैं जवान हूँ, सब लोग बोला कैसा आदमी है. तो अभी वक्त नहीं मिल पाता है? अभी वक्त नहीं मिल पाता. और मेरा फोकस इज नॉट ऑन फोटोग्राफी, इज नॉट ऑन थिएटर, इट्स इन सिनेमा. लेकिन मैं थिएटर की जर्नी में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, कुछ भी बात कर सकते हैं आप. थिएटर से आपका कैसे, श्यामक डावर साहब से मिलने के बाद? हाँ, तो मैं फोटोग्राफर था उस वक्त, और फोटोग्राफी का स्टूडियो के बिल भरते मतलब मेरा एक लाइफ एक पॉइंट तक पहुंच गया था कि मतलब आई कैन सर्वाइव. ठीक है. श्यामक डावर आया मेरे स्टूडियो में, बोला यार बहुत अच्छे फोटोज लेते हो, तुम बहुत मशहूर होने वाले हो. बोला अच्छा. फिर 6-8 महीने के बाद मुझे कहता है चलो लंच पर चलते. मैं गया, अलेक पदमसी के पास लेके गया. अलेक पदमसी हमारे एडवर्टाइजिंग में बहुत ही बड़ा नाम है. एंड ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिएटर. Okay. So he was doing this musical called Roshni. And Shamak took me to his house. बोला क्यों? ऑडिशन कर ली. बोला क्यों? तो एक्टर है. बोला नहीं, झूठ मत बोल, तो एक्टर है. So I said okay. Don't lie to yourself, don't lie to me. ऑडिशन. तो मैंने ऑडिशन किया. मुझे रोल मिला छोटा सा, 3 मिनट का 4 मिनट का रोल था. और आई टुक इट. 200 रुपये मिले शो के लिए. लेकिन आई सेड इफ आई एम डूइंग इट आई माइट, एंड आई वेंट फॉर इट. कैमियो किया मैंने, और आई गॉट ग्रेट रिव्यूज फॉर दैट कैमियो. अच्छा. एंड डिडंट स्टॉप. बट थिएटर टॉट मी एवरीथिंग. थिएटर टॉट मी एवरीथिंग. एक डिसिप्लिन. आप तो ताज्जुब हो गए कि आप 11 बजे बोले थे, आप 11 बजे आ गए. थिएटर टॉट मी दिस. प्रेपरेशन, लर्निंग ऑफ लाइन्स, थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर वे इन एडवांस, रिहर्सल्स, मल्टीपल रिहर्सल्स. थिएटर टॉट मी दिस. आप आदिल हुसैन के साथ आपने इज डन थिएटर. ही टेल यू द सेम थिंग. आप इरफान साहब से पूछो, आज तो नहीं है अफसोस. मनोज या अरे यार नाम क्यों भाग रहा है मेरे से, नवाजुद्दीन, सब थिएटर से आए. नसीर भाई तो थिएटर में ही मानते हैं. लेकिन all that they know, I think, comes from theatre discipline. Theatre discipline, rehearsals. जितनी आप रिहर्सल करते हैं, आप कैरेक्टर को समझते जाते हैं कि what was the intention of the character, what does the character want, what is the character's pain, what is the character's stumbling block, उसके obstacles क्या. वो थिएटर में रिहर्सल के जरिए सब कुछ समझ में आता है. सेट पे जाके बोले ये मेरा लाइन है, जाके लाइन डिलीवर किया, पैशनेटली लाइन डिलीवर करें, क्या एक्टिंग किया. No, but these guys from Paresh Bhai to Anupam Saab, to Om Puri Saab, सब थिएटर से ही.
and you see they will always be working, always be working. Yeah. Unbelievably good actors. मैं बहुत सारे नाम में शायद I'm forgetting. I would believe Pankaj Tripathi is from theatre. Okay. There's no question about it. Even without knowing. But you see him, you know, he's from theatre. So what does it teach you? It teaches you about life. It teaches you about discipline. It teaches you about teamsmanship. It teaches you about rehearsal. It teaches you about basics. So theatre is very important. मैं जब सेट पे जाके विदाउट रिहर्सल कुछ करता हूँ तो मुझे I rehearse with other people. If the actor doesn't give me time, तो मैं वैन में घुस जाता हूँ. करे क्या? It makes my life easy. स्टेज पे जाके हम होस्टिंग करते तो वो भी रिहर्सल करता हूँ मैं 50 टाइम. मुझे टेलीप्रॉम्प्टर जितना कम देखेंगे उतना इंटरेक्शन अच्छा होगा अपने को होस्ट के साथ. Because you're reading, otherwise you're reading. So theatre taught me all this, and I'm ever grateful. And look at the actors we have thanks to theatre. आप अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं? I enjoy it. सीरियसली लेना एक बात है, बट बोलेंगे सीरियस लेता तो मैं बहुत सीरियस गंभीर हो जाता हूँ. नहीं, I enjoy my work. और वो enjoyment can be taken seriously also. Just if I say I'm disciplined about my rehearsal, it doesn't mean I'm a very serious person. I'm enjoying that seriousness. It's fun. अगर मैं रिहर्स करके न जाऊं तो मैं सीरियस हो जाता हूँ. दूसरी तरह का सीरियस होता है. मैं डर जाता हूँ. मैं क्रिटिसिज्म वगैरह को कैसे लेते हैं आप? अच्छी तरह. You have to listen. You have to listen, especially of people. एक तो आम आदमी से सुनना चाहिए. They are the audience. और एक दूसरा एक रियली पर्सन who's got the knowledge. वो जो टेक्निकली आपको बता सकता है कि यार ये गलत है, यहाँ पे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं थी, आखिर में एक्सप्लोर करने की जरूरत है. क्यों? अरे यार तूने गेम दे दिया. Oh yeah, how stupid, I forgot. So you listen to the expert, but you must always listen to the public. If you turn around, उसको क्या मालूम है? वो कुछ मालूम नहीं. No, वो सब मालूम है. वो तुम्हारे से ज़्यादा पिक्चर वो देखता है. So you have to listen to everybody. And you know when the criticism is fake. You know, to be respectful. उसको कैसे लेते हैं? Who has time to say क्या बकवास कर रहा है तू यार? कभी कभी घर पे जाके सोचता हूँ, उसने ऐसे बोला, मुझे थोड़ा ऑड लगा, बट जहन में अगर रह गया ना तो उसमें कुछ मीनिंग होगा. I feel, I don't think that's criticism, it's like taking a feedback. Feedback लेना जरूरी है, कोई बुरी बात नहीं है. But you know when people come to you to show you that they are smarter than you. Oh, okay. Okay, well, good point. मैंने बोला है कि आप बकवास कर रहे हैं. नहीं. But you must listen to people. You must. How are you with criticism? Be honest. I have some people around me. Who you listen to? हाँ, अगर उन्होंने बोल दिया है कि नहीं ये हो गया है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ ठीक है. You have to take criticism from people you trust, and you have to take feedback and from people who are आम आदमी also. They are your audience eventually. But sometimes वो मतलब वो पता चल जाता है. कमेंट सेक्शन बहुत सारी चीजें, अब तो टू वे कम्युनिकेशन है ना, आप तुरंत बोल देते हैं. मतलब आप सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, नॉट ओनली सोशल मीडिया, मतलब हर एस्पेक्ट से. वो भी बहुत अजीब सा है, मतलब उस पे तो अलग से बात की जा सकती है. जिसने गाली दी वो आपके सामने आके बैठेगा, वो जो गाली दिया था आपने कहा नहीं मैंने कहाँ गाली दी. So it doesn't मतलब वैसा सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एवरी काइंड ऑफ. राइट. तो आपके आसपास भी हैं ऐसे लोग जो आकर के आपको ऐसे
ग्राउंडेड रखते हो, या फिर आपकी अपनी खुद की प्रोसेस अब हो गई है कि नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती? क्या मालूम, मैं आई डोंट थिंक सो। फिर से बोलेंगे, अपने आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब ऐसे आप किन लोगों से फीडबैक्स लेते हैं? इस टाइप के people कोई who I आसपास love लोग and they know they love me, who care for me. बाकी I listen. हैं? इंडस्ट्री के लोग कोई? I have had very good relationships in the industry. Very good. कभी I don't know, मैं I don't get very involved in all these things. मेरी बीवी अगर बोली कि नहीं यार ये थोड़ा ठीक ठीक लगा, वो क्यों बोली? Why will she hurt my feelings? People who love me, eventually people who care for you. Then it's about some person's taste. It's your taste. I don't like it. That's fine. But I surround myself with people who care. I surround myself with people who want me to do well. I like to encourage people. And just now I spend more time with youngsters more than anything else for my Spiral Bound group. And I criticize, I tell them this is the reason. फिर उनको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो it's okay with me. You don't have to follow what I am saying. I'm just giving you feedback. But in industry में I have some wonderful people who care and love me, and I love very much. So I have never felt the negativity. I'm not a person who responds well to negative people. I just keep those people and say, how are you? और इतने बहुत सारे मिले भी नहीं मुझे नेगेटिव लोग। आप जिनसे अपना काम डिस्कस करते हो, नॉर्मल काम, ऐसे भी लोग होते हैं? बिकॉज आई डोंट नो कि इंडस्ट्री में ऐसा माहौल है। जिसके साथ काम कर रहा हूँ उस वक्त डिस्कस होता है। काम होने के बाद आई डोंट थिंक आई एम कॉलिंग अप समबडी एल्स से ये आप मेरी फिल्म देख, फोन करके बोलते नाइस वर्क बॉम्जी, हो गया काम। अगर अच्छा नहीं होगा तो फोन ही नहीं आएगा। थोड़ा सा बचपन की बात करें आपके? बोलो। मैंने आपका कोई वीडियो देखा था जिसमें वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे आपने वीरू सहस्त्रबुद्धे में अपने बचपन का एक जो आप तुतलाते थे शायद, तो आपने उसको इस्तेमाल किया और फिर वो कैरेक्टर ऐसे सबके सामने आया कि हम सब वायरस को जानते हैं। तो वो क्या था? राजू और मैं डिस्कस कर रहे थे ये कैरेक्टर को क्या करना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए। तो ये कैरेक्टर में एक स्ट्रेंथ होना था, एक एरोगेंस होना था। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत डरता था बात करने के लिए। मैं डरता था कि लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। मैं व्हाट्स द वर्ड, हिचकी नो, तुतलाना, थोड़ा तुतलाना, जुबान निकाल के बात करता था जिसे वाइब। तो लोग हंसते थे, मतलब मुझे कुछ खामी है क्या? तो मैं चुप हो गया था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैंने टू स्पीक बेटर कि कोई रिएक्शन मिले ही नहीं, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव, राइट? तो एंड देन आई ओवरकेम दैट। आई सेड व्हाट एम आई वरीड अबाउट, व्हाट एम आई फियरिंग? क्यों डरना? किसी से कोई हंसा या कोई किसी ने मजाक उड़ाया तो क्या फर्क पड़ता मुझे? यू डू व्हाट यू एंजॉय। तो जब वायरस की बात हुई थी तो मैंने बोला मैं ऐसे बात करूंगा बिकॉज he was arrogant. He didn't care. When he speak openly. He never did it shyly. And he had one strength. He could write with two hands. Because we wanted him to be an arrogant genius. But an arrogant genius who was not successful. He did not do any creation. He did not invent anything. इतना जीनियस इंसान कुछ नहीं किया, खाली नंबर्स के बारे में बात करता रहा। हम लोग नंबर 23 पे, फिर 33 पे, फिर 43 पे, फिर फर्स्ट हो गए या सेकंड हो गए। उससे क्या फर्क पड़ता है? तूने क्या कंट्रीब्यूट किया लाइफ में? सो वी वांटेड अ जीनियस, सो वी गिव हिम अ टच। जल्दी करके we had to put on screen as fast as possible
that he could write with two hands. There's a certain genius, ambidextrousness है जो is a sign of some kind of genius. सरदार पटेल दो हाथ से लिखते थे. और ये जो तोतलाना और ऐसे लिफ्ट करना, I put it in and showed it as a strength that he didn't care. I'm arrogant about it. Now, how did that character become so well known? मुझे मालूम नहीं. मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि बच्चों को वो कैरेक्टर क्यों पसंद है. Because it's a cruel character, hard character है. बहुत मतलब ये कैरेक्टर, there's nothing likable in the character. आप सोचो, आप वो कैरेक्टर में क्या है जो आपको एक दूसरे इंसान में अगर देखेंगे उसमें आपको कोई पसंद आया उस कैरेक्टर में, उसके कोई गुण है उसमें मुझे तो कोई दिखता ही नहीं. But then why is it that people like that character so much? I don't know. Children love that character so much. I don't know if you like the character. Why is it that you like the character? I find it कुछ bit relatable. So then why should you like him? Not like, but a very famous writer called me up and said, "Man, I finally saw the movie after 3 years." क्योंकि वो आपका जो कैरेक्टर है जो relatable है, he ruined my life. So the relatability is actually so negative, no? So what is the secret of Viru Sahastrabudhhe virus being so loved or popular? Can you tell me? मुझे तो कुछ चीज़ें एक आध प्रोफेसरों से अपने मिलती हुई लगी. वो जो जिस तरीके का नंबरों को लेकर के वो जुझारू सा इंसान लेकिन वो क्यों इतना लाइकेबल कैसे हो गया? क्योंकि शायद ऑन स्क्रीन वो इतना रिलेट कर गया मुझसे कि वो मतलब पसंद, हम उसे ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट हम उसे पसंद कर रहे हैं. I have another opposite opinion. Okay. I think he should be glorified. Why? And I think that is why people like him. This is मेरी theory है. I don't know. I may be wrong. Okay. Because I haven't seen this movie. बहुत साल हो गए मैंने देखी नहीं पिक्चर. मुझे तो लगता है ग्लोरीफाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान जिसमें कोई एक गुण ना हो जो बोले कि यार अच्छा आदमी है, उसका चेहरा ही ऐसा कड़वा लगता था. ऐसा मेरा ढांचे दर्द दे देते शाम को पैकअप के बाद. बिकॉज ऐसे रहता क्या है. मेरे पास एक थियरी है कि वीरू सहस्त्रबुद्धे जब लास्ट में मान लेता है कि आई वाज रॉन्ग और वो सुधरता है और अपने पोते को बोलता है तेरे को फुटबॉलर बनना है बन, जो करना है कर, तू कर. देयर इज रिडेम्पशन इन दैट ह्यूमन बीइंग कि वो इंसान बोल सकता है आई वाज रॉन्ग. एंड दैट वी लाइक टू सी इन ह्यूमन बीइंग्स कि एक बुरा आदमी बोला ये बुरा है बुरा है बुरा है, लेकिन वो बुरा आदमी सचमुच अच्छा आदमी बन जाता है. तो बोला नहीं यार, आई रिस्पेक्ट हिम मोर देन अ बेसिक अच्छा आदमी ऑल्सो. ही एक्सेप्टेड हिज फेलिंग, so he should be glorified. ये मेरा मानना है. उसको जिस लड़के के साथ वो इतना नफरत करता था रैंचो, आमिर खान के कैरेक्टर, उसको पेन देता है ना, say you're okay, you're a good guy, you know how to appreciate people, and you finally understood the meaning of life. You finally understood that people have to be given their freedom. He has got the greatest arc in the film. From here, he's gone here. People like that. जो आखिर में हुआ. अगर वो सुधरता था नहीं, या उसको कॉलेज से कोई यूनियन ने या टीचर्स यूनियन पीटीए या जो भी होता है उसको भगा देते वहां से, तो बोला आई एम वेरी गुड. बट बिकॉज ही सुधरोफाइड, if there's a word like that. अच्छा. Because he's सुधरोफाइड. बोला नहीं यार, I like him. He had a quality of सुधरोफाइंग. जो कि बहुत बहुत बड़ी क्वालिटी है. बहुत बड़ी क्वालिटी है और हर इंसान में होनी चाहिए, कि कोई भी परफेक्ट नहीं है. We are different versions of virus only. वायरस इधर है, आप इधर हो सकते हैं, मैं इधर हो सकता हूँ, लेकिन हमें अगर वहां पे जाना है तो सुधरोफिकेशन होना ही चाहिए ना. अच्छा टर्म है. हाँ. सुधरोफिकेशन. आपको अपना कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है? ये बताना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल. मैं देखता नहीं ज्यादा, मैं देख लेता हूँ, 1-2 बार देखता हूँ. मैंने खोसला बीच में
दोबारा देखिए, बहुत अच्छी लगी मुझे, फिल्म भी अच्छी लगी, फिल्म अच्छी लगी और काम भी ठीक था मेरा। बस मतलब वायरस इज गुड। मैंने देखी नहीं बहुत सालों से। मतलब कैरेक्टर्स पे से बात कर सकते हैं, लेकिन मतलब ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ, आई कैन एनालाइज द कैरेक्टर, लेकिन बोला मुझे ये बहुत पसंद आया था मेरा काम, मुझे बहुत मुश्किल है वो बोलना। बट आई एम प्राउड ऑफ a lot of the work. Let's put it that way. It's a nicer way of putting it. I'm proud of the work I've ये done. सवाल मैं नहीं भी पूछ सकता था, क्योंकि बहुत ही अजीब सा सवाल भी लगता है, लेकिन मैंने पूछा पता है क्यों? क्योंकि समटाइम्स कोई कैरेक्टर है जो जिससे लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, है ना, बहुत पॉपुलर हो गया, लेकिन सामने से जवाब आता है एकदम किसी ऐसे कैरेक्टर का जिससे पता नहीं क्या रिलेट कर गए आप। हो सकता है राइटिंग रिलेट कर गए हो सकता है उसके किसी एक चीज़ से इतना ज़्यादा रिलेट कर गए हो कि वैसा कोई जवाब आ जाए, तो कभी कभी उस पर थोड़ी सी अच्छी बात हो जाती है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। No, it's perfectly okay. It's a perfectly legitimate question. But I spoke to you about virus. I like the character in Well Done Abba also. Okay. मुझे फ्लॉड कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, वो रियल बन जाते हैं। वो झूठा है इंसान, पूरी जो कहानी उसने अपने बॉस को सुनाई थी, झूठ भी हो सकता था, लेकिन ही लव्ड हिज डॉटर, एंड व्हाट वाज इंटरेस्टिंग इन दैट वाज दैट ही वाज इनोसेंट, बट ही वाज फ्लॉड, क्योंकि ही लाइड, अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल दिया उसने। सो आई लाइक कि कैरेक्टर अच्छा हो, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी हो, रियल लगे, इसलिए बहुत रियल लगते हैं ना फिर वो कैरेक्टर। कोई कैरेक्टर इतना अच्छा हो कि लगे कि मतलब इसमें इतने गुण है, मतलब आई कैन नॉट रिलेट टू दैट कैरेक्टर। आई लाइक कैरेक्टर्स हु आर फ्लॉड, उनमें कुछ खामियां हो। दूसरा कोई कैरेक्टर ऐसा है क्या जो इंसान भी अच्छा है लेकिन गलतियां भी उसमें। आई लाइक दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर। वेल डन अब्बा, एक्चुअली देखा जाए तो लगे रहो मुन्ना भाई में लोगों ने पसंद किया। See, again I'm talking about my characters, but I don't. लकी सिंह, गेट वेल सून लकी, क्यों? क्योंकि उसमें खामियां थी, बट वो कर क्यों रहा था? उसकी एक मजबूरी थी, उसकी बेटी की खुशी के लिए वो मतलब गेम खेलने लगा। हम सब करते हैं ऐसे गलतियां, बट वो आखिर में वो महसूस करता है और वो छोटा हो जाता है। आप देखिए लास्ट के सीन में जब उसकी बेटी ने उसको यू आर अ चीट, यू आर अ फ्रॉड बोलते हैं उसको, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम मुझे चीट और फ्रॉड बोलते। वो बेड पे सो के इतना छोटा हो जाता है, वो ऐसे उसके कर्ल जैसे कि बच्चा हो जाता है, वापस इनोसेंट बन जाता है, अंदर से उसको महसूस हो जाती है। हाँ, सो आई लव दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो इट्स नाइस टू प्ले कैरेक्टर्स फ्रॉम। लोग बोलते हैं ना बहुत, आपने सरदार जी का वो एक्सेंट अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज अच्छा था, बट दैट्स नॉट ऑल इन एक्टिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कैरेक्टर वांट्स इन लाइफ। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, आप एक्सेंट, आपका जो बॉडी लैंग्वेज हो, आपने जो सरदार जी का पंजाबी में डायलॉग्स बोले कितना रियलिस्टिक लगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो इंसान में कुछ कोई नहीं, वो इंसान में कुछ खामियां नहीं हो और वो कुछ सुधारा नहीं हो उसके बाद आखिर में। If there's no change, the character has to change. Even a villain is character. But he's a real character. He's a real guy. He's a father. Eventually, every father will see a father. And चलो ठीक है ना यार, कर लेते हैं. In a big city, people make mistakes. He made the mistake, and he paid for it because his daughter called him a cheat, and he couldn't handle it. तो छोटा हो गया इंसान, और छोटे बनने से बड़ा हो जाता है. आप देखे होंगे, if you remember the scene, he curled up like that, इतना छोटा हो गया, ऐसे हो गया. ये बात आपने जो बोल दी ना, छोटे होने से वो बड़ा हो गया. बिल्कुल. ये this is what you are talking about, कि ये रियल जो आपका कैरेक्टर बन जाता है, ये आपको पसंद है. ये लाइन से सारा समझ आ गया. बिल्कुल. What kind of I look for characters that. you love. I look for that in every character. I look for failings in a good man, and I look for goodness in a bad man. So, बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारी है. तो हम कभी भी ना अपने शो को ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि हम इसे ख़त्म कर रहे हैं. हम बोलते हैं कि हम इसे पोस्टपोन कर रहे हैं. चलो ठीक क्योंकि है. ढेर सारी बातें रह जाती हैं करने वो, और हमें करनी भी हैं.
अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकता था, लेकिन आखिरी सवाल जो मैं आपसे सवाल क्या पूछना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे क्या कोई आपके एम्बिशन हैं? अगर हैं और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो बताइए कि क्या एम्बिशंस हैं अभी के टाइम पे आपके? मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, माई एम्बिशन इज डू गुड वर्क that can inspire one or two people also. It's okay. It's okay. You don't need to be popular. Popularity can come, popularity can go, but work should inspire. So that the industry, जो हमारी इंडस्ट्री है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, और मैं जो भी लाइफ में सीखा हूँ, फिल्मों से सीखा हूँ. फॉरेन कंट्रीज के बारे में कुछ जानना था तो मैं फिल्म जाके देखता था. अच्छा. न्यूयॉर्क के बारे में देखना था, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं न्यूयॉर्क की कोई फिल्म देख लूँ. हिंदुस्तान के बारे में जो भी, सो लॉट फिल्म हैज टॉट मी अबाउट ट्रैवल, अबाउट पॉलिटिक्स बोलो या संगीत बोलो या कुछ भी बोलो, इट्स टॉट मी अबाउट ह्यूमैनिटी. फिल्म्स आर अबाउट ह्यूमैनिटी एट द एंड ऑफ द डे, नॉट इवेंट्स. इवेंट्स तो होते रहते हैं, लेकिन वो इवेंट्स में एक इंसान पे जो क्या असर पड़ती है वो इवेंट, एंड व्हाट ही गोज थ्रू इज द ह्यूमैनिटी ऑफ द कैरेक्टर. अगर वो कैरेक्टर की ह्यूमैनिटी नहीं समझ पाएंगे तो हम वो फिल्म नहीं है. इट्स जस्ट एन इवेंट. इट इज व्हाट हैपेंड टू दैट मैन ड्यूरिंग द इवेंट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. सो वी हैव टू राइट स्टोरीज अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, एंड माई एंडेवर इज दैट, नंबर वन. दूसरी बात, जो गिव बैक के बारे में बोलता हूँ, जो स्पाइरल बाउंड के बारे में मैंने जिक्र किया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आवर इंडस्ट्री ग्रोज वर्ल्ड में. हमारे जो फिल्म्स हैं वर्ल्ड में नाम कमा रहे. RRR ने कितना नाम कमाया हमें. जब स्लमडॉग मिलियनेयर ने नाम कमाया था, मुझे दुख हुआ था एक्चुअली, क्योंकि एक बॉलीवुड फिल्म बनी थी लेकिन किसी और ने बनाई. That's okay. God bless him. God bless him for making that film. लेकिन RRR gave us lot of. तो वैसे ही हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शुड बिकम वर्ल्ड रिनाउंड. गुड स्टोरीज राइटिंग से ही शुरुआत होगी उसकी. तो वो मेरा एम्बिशन है कि पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट ग्रेट फिल्म्स विल ओनली हैपन इफ द राइटिंग इज गुड. तो ये मेरा एक एम्बिशन है, टू स्प्रेड दैट वर्ड. राइट, डायरेक्टर्स विल कम एंड दे विल प्लेस द कैमरा एंड दे विल कैप्चर व्हाट यू हैव रिटन. अगर आपने अच्छे से लिखा नहीं है तो क्या कैप्चर करेंगे? एंड यू हैव टू राइट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, अबाउट ह्यूमैनिटी. मेरा ये एम्बिशन है कि देयर इज अ जनरेशन ऑफ यंग राइटर्स दैट मेक आवर फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस. ग्रेट. बस. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू मुकुल, थैंक यू. बहुत ही आई रियली एंजॉयड दिस प्यारी बातचीत रही, बहुत ही मज़ा आया. उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा. बिल्कुल. तो बोलो, मुकुल के साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आया. नहीं मज़ा आया नहीं बोलना, आपको जैसा लगा आप वैसा बोलिए. मज़ा आया सर. हाँ तो बोल दीजिए. तो मेरा ये कहना है कि ये जिस्ट चैनल पे, जिस्ट पॉडकास्ट जो अगर आपने सुना है और अभी अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है, हमारे नए फ्रेंड हो गए मुकुल के साथ, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत मज़ा आया. इट वाज रियल, इट वाज जेन्युइन. ऐसा नहीं लगा कि मैं एक इंटरव्यू में बैठा हूँ. हम लोग बातें कर रहे ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी. क्या आपको पसंद आया कि नहीं, आप बता दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. इट वाज एन ऑनर, प्लेजर, इट वाज अ ग्रेट फन. थैंक यू. मुंडी खिला दिया.